हाय दोस्तों, मैं पवन पीके स्टडी आई की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में पढ़ेंगे औसत। औसत के हमने 5 वीडियो आपको पढ़ा दिए हैं। पांचों वीडियो में उसके बेसिक सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं उन सारे टॉपिक को आपको पढ़ा दिए। उससे रिलेटेड आपके परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं और उसके साथ साथ और भी कौन संभावित प्रश्नों के साथ हम आपको आज मैराथन क्लास कराएंगे प्रश्नावली से विधि का। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे औसत। औसत के प्रश्न सारी प्रश्नावली होंगे यहाँ पे, आप सारे औसत के प्रश्न ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 8 और तीन संख्याओं का औसत 3 है, तो पांच संख्याओं का औसत क्या है। दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 8 दिया है। आपको हमने बताया था कि औसत बराबर क्या होता है। औसत बराबर हमने आपको बताया था कि औसत बराबर संख्याओं का योग, यानी योग योग बटा संख्या बताया था। यदि योग निकालना हो तो हमने बताया था कि योग निकालना हो, औसत दिया हो, संख्या दी हो, तो औसत का और संख्या का गुणा कर देंगे, हमारा योग निकल आएगा। ये चीज तो जानते ही हैं। इसके साथ प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का औसत 8 प्राप्त हुआ और तीन संख्याओं का औसत 3 प्राप्त हुआ, तो पांच संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक, तो पहले तो ये योग तो जान गए, योग यही होगा, इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए, अब दिया हुआ है कि दो संख्याओं का औसत 8 है। दो संख्याओं का औसत 8 है। औसत दिया है, दो संख्याओं का औसत कितना, 8 दिया है। यदि योग निकालेंगे, योग क्या हो जाएगा, दो मतलब औसत गुणे संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। और अगला दिया है कि तीन संख्याओं का औसत 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या का औसत कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो योग कितना हो जाएगा इसका, 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9। और पूछा क्या है कि पांच संख्याओं का औसत क्या होगा। ये दो संख्याओं का औसत 16 है, तीन संख्याओं का औसत 9 है। इनको आपस में जोड़ देंगे तो पांच संख्याओं का औसत निकल जाएगा। तो पांच संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, पांच संख्याओं का औसत, पांच संख्याओं का औसत बराबर 16 प्लस 9, इनको और इसको जोड़ देंगे और 16 9 कितना हो जाएगा, 25। यही आपका आंसर होगा। ये आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, यूपी टेट में आपके ये परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, हो गया। चलिए, आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं का औसत आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तीन संख्याओं का औसत दिया है कितना, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्या का औसत कितना दिया, औसत 7 है। योग कितना हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। कह रहा है फिर उसके बाद तथा पहली दो संख्याओं का औसत, पहली और दो संख्याओं का औसत, पहली संख्या, पहली दो संख्याओं का औसत, दो संख्या का औसत कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक, तो 4 दिया है, पहली दो संख्या यानी दो संख्याएं हैं उसमें, 2 और 4 हो जाएंगे और ये 8 हो जाएगा। योग निकालेंगे इसका, यही योग कितना हो जाएगा, 8।
अब पूछ क्या रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी। तीन संख्या और दो संख्या दी है, तो तीसरी में तीन में से दो घटा देंगे, तीसरी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या का औसत, तीसरी संख्या का औसत, तीसरी संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 21 माइनस 8, 8 2 10, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए। आपके स्क्रीन में प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 10 है, उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। जोड़ी गई संख्या क्या होगी। प्रश्न क्या है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, उनमें एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो संख्या, औसत संख्या कितनी हो जाती है, 12 हो जाती है। तो संख्या, जोड़ी गई संख्या क्या होगी। उसको लगाने के लिए क्या करेंगे, 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है, 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। 5 संख्या का औसत 10 दिया है, यदि योग निकालेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 10 हो जाएगा, कितना, 50 हो जाएगा। और क्या क्या इसमें, तो इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी एक संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। यदि 5 में कह रहा है कि एक संख्या जोड़ने पर औसत 12 जो हो जाए, वही संख्या का औसत बताना है। ठीक है, ये 5 में यदि एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 6 संख्या का औसत 12 हो जाता है। योग निकाल लेंगे कितना हो जाएगा, 6 गुणे 12, ये हो जाएगा 72, 72 हो जाएगा। वही जो संख्या जोड़ी गई है, एक संख्या निकालना है, 6 में से एक घटा देंगे, 6 में से 5 घटा देंगे तो एक संख्या का औसत निकल जाएगा, जो संख्या जोड़ी रहेगी। तब अब हो जाएगी एक संख्या का, जोड़ी गई संख्या का औसत, जोड़ी गई संख्या का औसत बराबर 72 माइनस 50 करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 2 7 होता है, 22 आएगा। कितना आएगा, 22 आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाया जाए, हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है, तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। ठीक है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, दिया है, मतलब कि जोड़ी गई संख्या निकालना है। 7 संख्याओं का औसत 8 है, अगली संख्या में एक जोड़ दिया जाता है तो औसत 9 हो जाता है। ठीक, यानी 7 संख्याओं का औसत दिया है, 7 संख्या का औसत कितना दिया है, 8 दिया है। यदि योग निकालेंगे, योग क्या हो जाएगा, 7 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 56, यही होगा। और इसमें क्या है, एक संख्या जोड़ दी जाए, संख्या क्या हो जाती है, एक 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। इस संख्या का औसत कितना हो जाता है, 8 से बढ़कर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अब इनका योग निकालेंगे तो योग हो जाएगा 8 गुणे 9, ये हो जाएगा 72 योग हो जाएगा। जोड़ी गई संख्या का औसत क्या होगा, जोड़ी गई संख्या होगा, जोड़ी गई संख्या क्या होगी। अब इसमें से इसमें घटा देते हैं, 72 में से 56 घटा देंगे तो इसमें से 12 में से 6 चला जाएगा, तो 6 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना, ये 5 6 बचेगा, 5 जाएगा 16 घटाने के लिए। ठीक है, 16 आएगा। जोड़ी गई संख्या क्या होगा, 16 होगी।
अगला आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या निकाल देने पर शेष संख्या का औसत 16 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी। यानी 5 संख्याओं का औसत 18 है, उनमें से एक संख्या निकाल देने पर तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। ठीक, उसमें से 4 संख्या, एक संख्या निकाल दी तो औसत 16 हो जाता है, तो घटाई गई या निकाली गई संख्या क्या होगी। तो योग निकाल लेंगे, हूबहू ऐसे ही निकालना है। तो ये 2 गुणे 18 हो जाएगा और ये योग आ जाएगा 36। एक संख्या इनसे निकाल लिया जाए तो संख्या 5 से 4 हो जाएगा और इसका औसत, संख्या का औसत जो है घट के कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तब इसका योग कितना हो जाएगा, 4 गुणे 16 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। निकाली गई संख्या क्या होगा, निकाली गई संख्या जो होगी, निकाली गई संख्या बराबर 64 माइनस 36, ये हो जाएगा 14 और ये 8, ये 5 में से 2 28, संख्या क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ये संख्या 5 है ना, ये 5 संख्या होगी और ये 18, तो ये 90 हो जाएगा। अब ये 90 में से 64 घटा देंगे, हमेशा बड़ी में से छोटी घटाएंगे। ठीक है, 64 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10 में से 6 हो जाएगा और यहाँ 8 बचेगा, 8 में से 6 हो जाएगा, 2 यानी 26 आएगा। ठीक है, हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा गया हुआ है। 20 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात हुआ, किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या को 85 से को गलती से 45 पर लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। क्या कह रहा है प्रश्न में, लिख लीजिएगा। अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 20 संख्याओं का औसत 35 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि संख्या 85 की जगह 45 पर लिया गया था। यानी संख्या 85 की जगह कितना 45 पर लिया, गलती 45 पर लिया, 85 में से 45 उसमें से घटा देंगे तो सही संख्या निकल जाएगी। तो पहले तो क्या करेंगे, पहले संख्या और गलत संख्या का अंतर निकाल लें। ठीक, जो सही गलत संख्या उनका अंतर निकालेंगे। अंतर जो निकालेंगे, सही संख्या और गलत संख्या का अंतर, सही संख्या और गलत संख्या का अंतर, संख्या का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, 85 माइनस 45 करेंगे कितना आ जाएगा, 40। पूछा क्या है कि 20 संख्याओं का औसत 35 हुआ, यानी 20 संख्या में से ही 40 संख्या है, तो 20 संख्याओं में से सही औसत निकालना है। तो 20 संख्या का औसत, 20 संख्याओं का औसत जो हो जाएगा 40/20 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 औसत आया है। 20 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ, ये आपका गलत में से सही संख्या निकल गई। सही संख्या का औसत कितना है, 2 है और 20 संख्याओं का 35 है, दोनों को जोड़ देंगे सही औसत निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 20 संख्याओं का सही औसत बराबर 35 प्लस 2 बराबर 37 दिया ही है। पहले ही लाइन में दिया कि 20 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ, बाद में पता चला कि 50 एक संख्या 85 की जगह 45 पर लिया गया, तो सही संख्या मतलब सही औसत क्या होगा। जब गलत संख्या पढ़ा था तो उसमें से सही गलत संख्या को सही संख्या से घटा देंगे तो हमारा सही संख्या निकल जाएगा
और संख्या का औसत पता है तो पहले गलत संख्या का औसत सही निकाल लेते हैं। औसत सही निकाला तो कितना आया, ये 2 आया, और इसको ले जाके सही संख्या में औसत में जोड़ देते हैं, वही हमारा औसत होता है। ठीक है, अगला आपके स्क्रीन में प्रश्न आ रहा होगा, हाँ आपके स्क्रीन पे प्रश्न ये आ रहा होगा, हाँ 20 संख्याओं का औसत, अब प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। दिया है, प्रश्न में आपके दिया है, दीवार लगा दे रहे हैं। ठीक, यानी 20 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। योग निकाल लेते हैं। प्रश्न पहले देख लेते हैं, प्रश्न समझ लीजिए कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी 20 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 15, योग निकाल लेंगे, संख्या पूछा हुआ है तो योग निकालेंगे, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का, 5 संख्याओं का औसत भी 12 दिया हो, 5 संख्या तो उनमें 15 हमें 15 संख्याओं का औसत पूछा है, 20 में से 5 घटा देंगे तो 15 आएगा, वही औसत पूछा है। ठीक है, संख्या पूछा है तो योग कितना हो जाएगा, इसका योग निकालेंगे तो 20 गुणे 15, तो 15 दूना 30, यानी संख्या कितनी आई, 30 हो गया। लेकिन प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना हुआ, 12। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत बराबर 12, यही है। हाँ, तो योग निकल जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 5 गुणे 12, 12 पंजे 60 होगा, तो 15 शेष संख्या, यानी 20 में से 15 घटाएंगे तो शेष संख्या का औसत, शेष संख्या का औसत, शेष संख्या का औसत 300 माइनस 60, शेष संख्या पूछा है, औसत नहीं पूछा है ना। शेष संख्या क्या हो जाएगी, 300 माइनस ये 240, संख्या हो जाएगी 240। ये संख्या हो गया। अब इनका योग पूछा है तो संख्या कितना था, 15 संख्या। अब 15 संख्याओं का औसत जब पूछेगा, शेष संख्या हो जाएगी, तो ये शेष संख्या कितनी थी, शेष ये 15 संख्याओं का संख्या है, तो बचाएगा कितना, 5 में से 20 घटाएंगे तो कितना, 15 बचेगा। तो 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत बराबर 240 बटा 15, 15 एका 15 और 15 छक्का 90, 15 एका 15, हमें बचेगा कितना, 9 बचेगा, 9 हो जाएगा 90 और 15 छक्का 90, आ जाएगा आपका उत्तर 16। 15 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, लिख लीजिएगा। हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा अगला प्रश्न, ए बी और सी की औसत आयु 10 वर्ष है, यदि ए और सी की औसत आयु 9 वर्ष है तो बी की आयु पूछा हुआ है। यानी ए बी सी यानी तीन लोग हैं, उनकी आयु दिया हुआ है 10 वर्ष, तो यानी 3 लोग हैं तो उनका औसत दिया हुआ है, योग निकाल लेंगे। और ए और सी का औसत दिया हुआ 9, तो इनका यानी 2 संख्या हो रही हैं, इनका योग निकाल लेंगे, घटा देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। जैसे प्रश्न में दिया है ए प्लस बी प्लस सी का औसत कितना दिया हुआ है, का औसत बराबर कितना दिया है, 10 वर्ष। ठीक, ए बी सी यानी कितनी संख्याएं हैं इसमें, 3 संख्या है, यानी योग निकालेंगे तो संख्या मैंने हमने बताया था औसत गुणे संख्या, औसत 10 है, संख्या 3 है, 3 संख्या ए बी सी 3 संख्याएं हुई, तो गुणा कर देंगे
10 तिया 30। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ए और सी का औसत आयु 9 वर्ष है। ए प्लस सी का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 9 दिया है। कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं, तो योग निकालेंगे। संख्या गुणे औसत हो जाएगा 18। अब पूछा क्या है कि b का मान पूछा है, a प्लस सी का मान पता है, a b c का मान पता है, इसी को ले जाके इसको घटा देंगे, मान पता चल जाएगा, b का मान पता चल जाएगा। ठीक है, अब b का मान क्या हो जाएगा? b बराबर b का औसत आयु, यानी औसत आयु, यही पूछा है प्रश्न, क्लियर नहीं है? b की आयु पूछा हुआ है ना, तो b की आयु पूछा हुआ है, तो b की आयु बराबर ये 30 माइनस 18 कर देंगे। ठीक, और ये सब आयु है तो वर्ष में आएगा, ये भी वर्ष में आएगा, तो 30 में से 18 करेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 वर्ष। 30 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा? 12 वर्ष। ठीक है, हो गया, लिख लेंगे उसको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी? 3 लड़कों की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 16 वर्ष। 3 लड़कों का औसत आयु दिया है, कितना? 16 वर्ष। आयु दिया हुआ है 16 वर्ष, उनके आयु का अनुपातिक योग दिया हुआ है 3:4:5:7। पहले तो योग निकाल लें कि योग क्या होगा, तो 3 गुणे 16 ये हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक, अब दिया हुआ है कि अनुपात दिया हुआ 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी? यदि अनुपात का दिया, आयु का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात जो है 4:5:7 दिया है। अनुपातिक योग निकाल लें, ये तो योग निकाल लें, तो इसको भी इसका योग निकालें। यदि संख्याओं का हमने योग निकाला, आई को योग निकाल लिया, तो अनुपात का भी हम योग निकालेंगे। योग निकालने के बाद इसमें भाग देंगे, जो संख्या आएगी सब में इनमें से गुणा कर देंगे, सबकी संख्या आयु पता चल जाएगी। देख लेते हैं, सबसे आसान है। अनुपातिक योग क्या हो जाएगा? अनुपातिक योग हो जाएगा 4:5:7, ये हो जाएगा 5:9 और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको ले जाके इसमें भाग देंगे, 1 का पता चल जाएगा। 1 का पता चलेगा कि 48 में 16 का भाग देंगे, 16 तिया 48, 3 वर्ष आएगा इनका अनुपातिक, ये क्या बोलते हैं इसको, ये लड़कों की आयु का मतलब एक औसत आयु पता चल जाएगी, 3 वर्ष है। अब पूछा क्या है इसमें कि सबसे छोटे लड़के की आयु, इसमें देखेंगे अनुपात में सबसे छोटी संख्या 4 है। 4 में तो छोटे लड़के की आयु बराबर हो जाएगी, छोटे लड़के की आयु बराबर सबसे छोटी संख्या जो होगी उसमें जो संख्या आए रहेगी उससे गुणा कर देंगे, आपका निकल जाएगा ये 12 वर्ष। ठीक है, नहीं हो आप जोड़ के देख लीजिएगा, 3 ये 3 आया है, बड़ी एक और हो जाएगा, जैसे निकाल, ये इसका आंसर यही होगा। औसत निकालना हम जोड़ के दिखा देते हैं। यदि 3 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, 3 का 5 में गुणा 15 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। इनको जोड़ दें तो ये 5 7 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा, और ये 4,
48 आया कि नहीं आया? यही आया है। सबको जोड़ने पर भी सही वही आएगा। ठीक है, अलग अलग भी निकालेंगे। इस 3 का इसमें गुणा कर दें, इसमें गुणा करें, इसमें गुणा करें, इसमें गुणा, सबको जोड़ दें, इनका योग जो यही आएगा, तो आपका दिया हुआ प्रश्न सही है। ठीक है, निकालने के लिए, समझने के लिए आपके लिए कि प्रश्न चाहे बीच का पूछ सकता है, बड़े वाला का भी प्रश्न पूछ सकता है, तो निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षकों की आयु इसमें सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु बराबर क्या होगी? दिया है कि 36 छात्रों के समूह का औसत आयु कितना दिया हुआ है? 14 वर्ष दिया है। ठीक, कितने? 36 छात्रों के समूह का कितना दिया हुआ? औसत आयु 14 वर्ष दिया है। उसमें अध्यापक को शामिल करने पर उसके आयु में, संख्या में 1 वर्ष वृद्धि होती है और आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक, यानी 36 छात्र थे, 36 छात्रों का औसत बराबर, औसत दिया है कितना? 14 दिया है। योग निकाल लेंगे, योग निकालेंगे, 36 गुणे 14 और ये 14 की गुणा करेंगे तो 42, 156, ये आ जाएगा 504। ठीक है, 504 आएगा। लेकिन कह रहा है कि अध्यापक को शामिल करने पर, 36 छात्र थे तो अध्यापक शामिल हो जाए, कितने हो जाएंगे? अध्यापक को शामिल करने पर, अध्यापक को शामिल करने पर औसत कितना हो जाएगा? ये 36 की जगह 37 हो जाएगा। इनका औसत कितना हो जाएगा? औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष वृद्धि पर कितना हो जाएगा? 14 की जगह 15 वर्ष हो जाएगा। अब हो जाएगा, योग निकालेंगे, योग निकालेंगे तो 15 गुणे 37 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 105, 15 सत्ते 105, 55 नंबर 15 दिया 45, 45 10 55, 555 आएगा। अब पूछा क्या है? अध्यापक की आयु पूछा है। ये 37 का मिल गया, 36 में से 37 घटा देंगे, एक लोग का पता चल जाएगा, इनको घटाएंगे तो अध्यापक की आयु बराबर, अध्यापक की आयु बराबर 555 माइनस 504, घटा देंगे, एक आएगा, इसमें घटाएंगे 51 आएगा। कितना वर्ष होंगे? अध्यापक की आयु कितना होगा? 51 वर्ष। वही अध्यापक या शिक्षक कह रहे हैं कि अध्यापक के शिक्षक बोले हैं, तो अध्यापक या शिक्षक वही तो होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा। ये सब सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। जो भी प्रश्न कराया जा रहा है यहाँ पे, सारे प्रश्न आपको पूछा गया हुआ है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए विद्यार्थियों के प्रवेश लेने से औसत आयु में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु कितनी होगी? दिया हुआ है 40 विद्यार्थियों की औसत आयु, 40 विद्यार्थी की औसत आयु कितना दिया हुआ है? औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ। यदि योग निकालने इनका कितना हो जाएगा? 40 गुणे 15, यही ना, तो 15 चौका 60, ये 600 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा?
600 वर्ष। और इसके बाद प्रश्न दिया हुआ है 10 नए विद्यार्थियों को और शामिल करने पर, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, 10 विद्यार्थी शामिल होने पर, शामिल होने पर 10 विद्यार्थी हो जाएंगे, 10 विद्यार्थी आओगे, पहले से 40 थे, 10 और हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। तो 50 विद्यार्थियों की औसत आयु, औसत आयु कितना दिया हुआ है? आयु में 0.2 की वृद्धि हो जाती है। इसमें 15 में 15.2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी अब योग निकालेंगे, योग कितना हो जाएगा? 15.2 गुणे 50, यही तो ये हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 5 का इसमें गुणा कर दें, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 पचे 25 से 26 हो जाएगा, 5 एक कम 5 और 5 2 7, ये 0, ये हो जाएगा 0.1 वर्ष। एक पे लगा जाएंगे, एक पे 0 लगा हुआ है, ये हो जाएगा। अब पूछा है कि तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए, नए विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए। तो योग तो इतना आ गया, पहले तो संख्या निकाल लेते हैं, उनका योग मतलब घटा के 10 विद्यार्थियों का क्या आयु निकाल लें। 10 विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 विद्यार्थी की आयु कितनी हो जाएगी? आयु बराबर ये 760 माइनस 600 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ये सुनना, ये 6 आएगा और यहाँ से 160 वर्ष। अब पूछा कितना है कि इनके 10 विद्यार्थियों की औसत आयु, 10 विद्यार्थियों की 10 विद्यार्थी की औसत आयु बराबर 160 बटा, ये तो योग आ गया है, ये तो योग आया, योग ही आया है, तो 160 में 10 संख्या का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, हो गया। एक दो सवाल और हैं आपके, तो उसको भी करा देते हैं। आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा प्रश्न कि कौन सा प्रश्न है? हाँ, कि 1 3 5 7 9 और इनमें 25 संख्याओं तक का औसत बताइए। ठीक है, 25 संख्याओं तक औसत बताइए। प्रश्न में दिया हुआ है 1 से लेके 3 5 7, संख्या दिया हुआ है 1 3 5 7 9, ऐसी जाते हुए ऐसी ही इन 25 संख्याओं तक, 25 संख्याओं तक जाएंगे तो उसका औसत बताना है। ऐसे लिखने के लिए प्रश्न, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे? ऐसे 1 3 5 7 ऐसी करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? 25 संख्या की बात किया हुआ है। अब पहले तो देखें संख्या कैसी है, ये विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या है, तो विषम संख्या में अब इसमें कितना जोड़ेंगे? 25 संख्या की बात कर रहा है, इसमें 2 जोड़ेंगे, 2 से जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 के बाद 25 तो विषम संख्या, विषम संख्या है, लेकिन 26 मिलेगा, उसके बाद 27 मिलेगा। 2 संख्या के बाद ये विषम संख्या मिलेगी, 2 का गुणा कर देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 विषम संख्या है, उससे एक कम 49 तक आएगा। ये ट्रिक है समझने के लिए, नहीं तो ऐसे ही आप जाएंगे कहाँ तक? 1 3 5 7 9 11 13 15 ऐसी करते करते जाएंगे तो कहाँ तक संख्या मिलेगी?
49 तक मिलेगी। तो हमने बताया था कि औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। बटा 2 करेंगे, प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 49 है, ये हो जाएगा ये 50, और 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न और है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, लिख लें। एक प्रश्न और है आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। हमने बताया था पहले ही 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत या 2 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणजों का मतलब उन संख्याओं, उस संख्या से गुणा करेंगे जितनी बार बोला हो। 10 गुणज तक बोला है तो 3 का गुणा करेंगे, 3 एक्का 3, 3 दूनी 6, ऐसे करते 10 तक जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ी में 3 का गुणा 10 तक पूछा हुआ है, क्या हो जाएगा 3, 6, 9, ऐसे इसी 10 तक जाएंगे। 3 दहाम कितना आएगा 30 आएगा। मतलब औसत ही निकालना है, प्रश्न बस समझ जाएंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो औसत बराबर क्या हो जाता है, औसत बराबर एक लाइन में प्रथम पद अंतिम पद, अंतर समान है, 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएगा 3, अंतर समान ही रहेगा, चाहे सम विषम चाहे अभाज्य संख्या होगी, अंतर समान आएगा, ठीक है। प्रथम पद और अंतिम पद जोड़ देंगे, उसका आधा करेंगे, ये 33 हो जाएगा, 33 का आधा करेंगे, 2 1 का 2 हो जाएगा, और 2 6 12 हो जाएगा, 2 50 10 हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा, ठीक है। एक दो प्रश्न और हैं, आप देख लीजिएगा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक दो सवाल आपके लिए हम छोड़ देते हैं। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 है, तो उनमें से संख्याओं का औसत क्या निकालना है, बीच का औसत निकालना है, और प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, ये सब प्रश्न है। 1 से 100 के विषम संख्याओं, 1 से 100 तक के विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसका हमें कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। स्क्रीन पे आपको प्रश्न आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। कल आपको माध्य माध्यिका बहुलक परिसर रेंज परिसर विचलन सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको खास करा दिए जाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।